गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो जैसे हमारा अभी तक जो टॉपिक है वो कवर नहीं हुए हैं ये लॉकडाउन की वजह से, और कुछ बच्चों की दिक्कत ये थी कि क्वालिटी कंटेंट नहीं आ रहा, मतलब वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो है। तो इसके लिए मैंने कोशिश करी है, कुछ ऐप्स डाउनलोड करी हैं, अच्छी ऐप डाउनलोड्स करी हैं ताकि वीडियो क्वालिटी अच्छी रहे। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या चीज़ें निपटाई थी, ताकि आप आगे कंटिन्यू कर सकें मेरे साथ। तो चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये सेकंड चैप्टर है हमारे कोर्स का। और फर्स्ट चैप्टर की तो आपको यूट्यूब वीडियोस मिल गई थी, आपका काफ़ी अच्छा लगा रिस्पांस मेरे को देख के, बट कुछ कारणों की वजह से मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया वीडियोस। बट अब हम डेली लेक्चर अपलोड करेंगे इस अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस था, जहाँ रह गया था हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस निपटाई थी लास्ट टाइम पे। तो इस चैप्टर के बेसिकली दो हाफ हैं, एक पोटेंशियल है और दूसरा है कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल वाला पार्ट आप लगभग ख़त्म कर चुके हैं और कैपेसिटेंस वाले पार्ट पर आप अब बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कैपेसिटर, क्या होता है कैपेसिटेंस, ये आप जानेंगे, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। और धीरे धीरे इसका एक आधा डेरिवेशन देखेंगे ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। तो कैपेसिटर क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैं ब्रश भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है दो कंडक्टर का। देखिए जैसे ये दो कंडक्टर हैं, इनका कॉम्बिनेशन को कहते हैं कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर का हो गया सिंबल, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपने क्या करना है, इस प्लेटों को, कंडक्टिंग प्लेटों को चार्ज देना है, सही है। ये देखिए आपने कंडक्टिंग प्लेटों को क्या दे दिया, चार्ज। तो इन चार्जों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपने देखा कि इसकी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप उल्टी तरह से भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा चार्ज दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो इसके अंदर चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी आ गई, ठीक है, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करता है। देखिए ये जो उसने होल्ड कर रखा है ना चार्ज को, क्या फ़ायदा होता है चार्ज को होल्ड करने का, तो फ़ायदा ये होता है जब हमें ज़रूरत होगी हम यूज़ कर लेंगे उसे, जब हम पे चार्ज की कमी होगी, जब लाइट में फ्लक्चुएशन होगा तो हम यूज़ कर लेंगे। कहाँ देखा है आपने कैपेसिटर, तो आपने कैपेसिटर देखा है, पंखे नहीं होते, पंखे में जो कंडेंसर लगा देते हैं, पंखा जब मंदा हो जाता है तो कंडेंसर लगाते हैं, तो वो कंडेंसर ही बेसिकली हमारा कैपेसिटर होता है, ठीक है। चलिए, तो कैपेसिटर आपने जाना, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करता है, ठीक है। कितना होल्ड करेगा, इस कैपेसिटी को जानने के लिए हमने एक नई टर्म बनाई, ये टर्म कहलाई कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, देखो, इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड द चार्ज। मोर विल बी द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द चार्ज, मोर इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस एक नई क्वांटिटी हो गई जो बताता है कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये जो, अब आगे हम बात करें अगर इसकी, तो आपने ये देखा कि चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के। मतलब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर ये प्लेटें ले लें और इन पे जितना चार्ज आप होल्ड कर सकते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, सही बात। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया बस, कि जितना ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, बहुत सही है। अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट ले लिया सी, दिख रहा है आपको, कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे सी। तो सी क्या हो गया, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस किसकी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और सी का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि Q इक्वस टू है सी वी, तो सी हो गया कितना, Q बाई वी।
तो ये कैपेसिटर का फॉर्मूला बन गया कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपसे याद रखेंगे क्या है, C इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये वाला फॉर्मूला। अब आ जाते हैं SI यूनिट में। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है? तो कैपेसिटेंस की SI यूनिट देखिए, कूलम पर वोल्ट, मतलब ये जो चार्ज है इसकी यूनिट होती है कूलम और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, इसको एक नया नाम दिया फैरेड। अब से याद रखें कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की SI यूनिट का नाम क्या है, फैरेड। ठीक है, फैरेड को हम कुछ छोटी फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये जो 1 फैरेड है ना, 1 फैरेड ये बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटर की, बहुत बड़ी यूनिट। अब इस बहुत बड़ी यूनिट को हम यूज़ नहीं करते, तो क्या करते हैं, इन छोटी यूनिट को यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, जैसे मिली फैरेड, मिली मतलब 10⁻³ फैरेड। जैसे माइक्रो, इस सिंबल का नाम है माइक्रो फैरेड, 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, और जैसे पीको फैरेड, पीको फैरेड मतलब 10⁻12 फैरेड। समझ रहे हो आप कहानी? ठीक है, तो ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज़ ए कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू होल्ड द चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है, Q बाई V। क्या यूनिट है, फैरेड। फैरेड को अलग अलग यूनिट मिली फैरेड में आपको दिया जाएगा, न्यूमेरिकल्स में माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड में दिया जाएगा। डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होती हैं, वो ये होती हैं किसकी, कैपेसिटेंस की। आप याद रखें, 1 नंबर का MCQ क्वेश्चन इससे बन सकता है। चलिए तो बच्चों, अब ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कैपेसिटेंस के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, ये एक ट्रायल वीडियो है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखेंगे और मेरे को बताएंगे कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ताकि मैं इसे जज करके आगे आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है बच्चों, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि वीडियो क्वालिटी कैसी थी, आपको समझ में आया अच्छी तरह से, वॉइस क्वालिटी कैसी थी। ठीक है, और अगर सब कुछ सही रहेगा तो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, थैंक यू।